अब अपन अचौर्याणु व्रत के अतिचार की ओर बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 58 निकालने सभी। अचौर्याणु व्रत के अतिचार उच्चारण देखेंगे ध्यान से। चौर प्रयोग, चौर प्रयोग, चौरार्था, दान, विलोप, सदृश, सन्मिश्राः। चौर प्रयोग, चौरार्था, दान, विलोप, सदृश, सन्मिश्राः। हीनाधिक विनिमानम, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्तेये व्यतिपाताः, पंचास्तेये व्यतिपाताः। उच्चारण करते हैं। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृशन मिश्राः। हीनाधिक विनिमानम, पंचास्तेये व्यतिपाताः। यहाँ पर अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार बतलाए जा रहे हैं। कह रहे हैं चौर प्रयोग, चौर मतलब चोरी के, प्रयोग मतलब प्रयोग बतलाना। कैसे चोरी करी जाए, किस प्रकार से चोरी कर सकते हैं। अपन को लगता है कि अपने तो चोरी का त्याग है, फिर हम तो चोरी कैसे करते होंगे। तो टैक्स की चोरी भी करते हैं अपन, टैक्स बचाते हैं कि हमारा टैक्स ना लग जाए। अपन पैसे छुपा करके रखते हैं, कैश भी रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, सरकार को मालूम ना चले। तो वहाँ पर भी चोरी के प्रयोग बतलाते हैं कि इस प्रकार से आप टैक्स बचा सकते हैं। तो ये चौर प्रयोग, चोरी के प्रयोग बतलाना। फिर कह रहे हैं चौर अर्थ आदान, चौर मतलब चोर के द्वारा लाए गए, अर्थ, अर्थ मतलब धन, धन संपत्ति को, आदान मतलब ग्रहण करना, खरीदना, लेना। चोरी के माल को खरीदना, चोरी का माल सस्ते में मिल जाता है। तो चोरी की वस्तु कोई है, अपन को मालूम है कि ये बाजार में सस्ती मिल रही है, तो वो चोरी से आई है, तो वो खरीदना, ग्रहण करना। पहली चीज क्या कही, चौर प्रयोग, चोरी के प्रयोग बतलाना, या चोरी की कोई वस्तु है उसको खरीदना। ठीक है। फिर कह रहे हैं विलोप, विलोप करना, विलोप मतलब छुपा देना, विरुद्ध चलना। कैसे छुपाना, विरुद्ध चलना जैसे राजकीय नियम जो होते हैं, राजा के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, देश के विरुद्ध कोई काम करना, ये जो होता है ये भी एक प्रकार का अतिचार है। ठीक है। अब यहां पर तो इन्होंने विलोप शब्द ही दिया, लेकिन तत्वाल सूत्र जी में आता है विरुद्ध राज्यातिक्रम। क्या नाम आता है, विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का एक अतिचार है वहां पर। तो तत्वाल सूत्रकार ने लिखा कि विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध, विलोप मतलब वहां पर राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करना। राजा ने जो कहा है, जो देश का आदेश है, जो देश की बात है, उसके विरुद्ध कोई काम करना, ये भी एक प्रकार से अतिचार है। ठीक है। फिर कह रहे सदृश सन्मिश्रा, सदृश मतलब समान, सन्मिश्र मतलब मिलाना, समान चीजों को समान चीजों में मिलाना। जैसे घी है
तो घी में डालडा मिला करके बेचना, दूध में पानी मिला करके बेचना, ठीक है। तो सदृश सन्मिश्रः करना, सदृश सन्मिश्रः मतलब उसी के समान मिश्रण करके वो वस्तु बेचना, खरीदना, जो भी कार्य करते हैं, तो ये विरुद्ध राज्याति क्रम में आती है, सदृश सन्मिश्र के अंतर्गत आती है। ये भी एक अतिचार है। फिर कह रहे हीन अधिक विनिमानम, विनिमान मतलब होता है माप, तौलने की प्रक्रिया, विनिमान कहलाती है। तो हीन और अधिक विनिमान करना, ठीक है। जब दूसरों को कोई वस्तु देनी हो तो कम तौल में दी हमने, हीन करके दी, ठीक है। मतलब हमें देनी थी 1 किलोग्राम और हमने 1 किलोग्राम में 100 ग्राम कम कर ली, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम कम कर ली। तो हीन मतलब कम करना तौल में, और अधिक दूसरे की कोई वस्तु आ रही है तो उसको अधिक नाप में ले लेना और कहना कि ये कम है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो हीन अधिक विनिमान करना, कम बढ़ तौल करना, ये भी चोरी कहलाती है। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के अतिचार हो गए। एक चोरी का प्रयोग बतलाना, एक चोरी की वस्तु को ग्रहण करना, एक विलोप मतलब राज्य के विरुद्ध कोई काम करना, देश के विरुद्ध कोई काम करना, ठीक है। और चौथा हो गया सदृश सन्मिश्रा, समान वस्तु को मिलाना। और 5वां हो गया हीनाधिक विनिमान करना। हीनाधिक विनिमान मतलब कम बढ़ तौल करना, ये भी अतिचार है अचौर्याणु व्रत का। तो ऐसा जो व्रती होता है वो इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करता। पंचाह पंच अस्तेयेह, पंच मतलब 5, अस्तेयेह मतलब अचौर्याणु व्रती के, व्यतिपाताः, व्यतिपाताः मतलब अतिचार हैं। ये 5, पंच मतलब 5, अस्तेयेह अस्तेय के मतलब अचौर्याणु व्रती के, अचौर्याणु व्रती के, व्यतिपाताः मतलब 5 अतिचार हैं। समझ में आया? ठीक है। अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार: चोरी के प्रयोग बतलाना, चोरी की वस्तु खरीदना, विलोप राज्य के विरुद्ध कार्य करना, समान वस्तु के मिला देना और हीनाधिक विनिमान करना। ये 5 प्रकार के अतिचार हुए अचौर्याणु व्रत के। ठीक है, समझ में आ गए? सरल है। देखो इनमें ज्यादा विशेषता है नहीं। तो और अपन को चोरी की कोई भी वस्तु हो, अतिचार 5 ही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की चोरी करना, कराना, उपदेश देना, ये सब अतिचारों में ही गिने जाएंगे। ठीक है, चोरी कर लेना तो अतिचार लग ही गया है एक बार, और अगर चोरी कभी कदाचित कर ली और फिर दोबारा करने का भाव आया तो वो अनाचार हो जाता है। ठीक है।